हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ साधना और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल मैजिक विद लॉजिक पर। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में एवरेज स्पीड और हमने एवरेज वेलोसिटी को कंप्लीट किया है। आज हम करने वाले हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? हम देखते हैं। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। अब ये हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में वो शो कर रहा है तो इसका मतलब होता है उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टाइम है। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज़ जीरो। अब यहाँ पर बता रहा है कि इस केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और वो कांस्टेंट टाइम और कांस्टेंट मोशन वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी को हम ज़ीरो समझते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। However, in non-uniform motion, velocity varies with time. जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी वैरी करती है टाइम के साथ। यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या देखा था, यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था कि जो वेलोसिटी है इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ पर जब वो लीनियर जा रही है, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पर ये ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। इस तरह से ग्राफ बनेगा, यहाँ टाइम रहेगा, यहाँ वेलोसिटी रहेगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी हम एक तरह से ज़ीरो समझते हैं कि यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट चली जा रही है। कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर डिस्टेंस इतना था, फिर सेम टाइम बाद यहाँ पर 1 सेकेंड में इतना था, फिर 2 सेकेंड यहाँ पर 1 सेकेंड बाद वो इतना हो गया, फिर 3 सेकेंड के बाद वो इतना ट्रैवल कर लिया। मतलब वो सेम इंटरवल टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी को हम समझते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी इस केस में चेंज नहीं हो रही है, तो ये जीरो है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वेरी कर रही है। वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, तो इसका बार ग्राफ देखते हैं हम, जो चार्ट बनता है इसका, यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है। यहाँ कैसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा क्योंकि यहाँ पर सेम इंटरवल टाइम में जो वो है डिस्टेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल हो रहा है। यहाँ पर इतना, फिर ये यहाँ पर, ये यहाँ समझ रहे हो आप कि यहाँ पर इतने समय में ये इतना ट्रैवल किया और सेम इतने ही डिस्टेंस इतने ही टाइम बाद इसने इतनी दूरी तय कर ली। इसका मतलब यहाँ वो मुश्किलों से क्रॉस किया, यहाँ बहुत आसानी से क्रॉस किया, और यहाँ उसे और खाली रास्ता मिल गया, बिल्कुल अच्छा तेज़ी से उसने क्रॉस कर लिया, अपना डेस्टिनी तक वो पहुँच गया, अपने डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लिया। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू एट अ डिफरेंट इंस्टेंट एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ। ठीक है, यही चीज़ है कि डिफरेंट वैल्यू देता है डिफरेंट इंस्टेंट और डिफरेंट पॉइंट पे। जैसे कि हम घर से निकले तो हमारे घर से गली से और रास्ते तक का जो हमारा स्पीड होगा वो डिफरेंट होगा, और वहाँ पर हमारा जो स्पीड वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। लेकिन जैसे ही हम सड़क पर चलना स्टार्ट करेंगे हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। फिर जब हम हाईवे पे या फिर ब्रिज पे चलेंगे तो हमारी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो इसी के बारे में बताया कि इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट इंस्टेंट एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ। दस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट ज़ीरो। इसलिए अगर वो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में वेलोसिटी से वो अगर ट्रैवल कर रही है तो वहाँ पर वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। अगर कांस्टेंट होगी नहीं तो वो ज़ीरो होगी नहीं। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? क्या हम देख सकते हैं कि यहाँ बोल रहा है कैन वी नाउ एक्सप्रेस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वेलोसिटी, यहाँ पर देखो इन्होंने चेंज करके बताया है कि क्या होगा। टू आंसर सच अ क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो वेलोसिटी का चेंज होना है, चाहे वो इंक्रीजिंग लेवल पे चेंज हो रही है चाहे वो डिक्रीजिंग लेवल पे चेंज हो रही है, वेलोसिटी का चेंज होना सेम इंटरवल टाइम पर सेम डिस्टेंस में ट्रैवल करना, चाहे वो इंक्रीजिंग इंटरवल में ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है या फिर डिक्रीज होता जा रहा है, दोनों लेवल पे इसे हम एक्सेलरेशन
बोलते हैं। इसे हम एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इट मीन्स वहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। विच इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो कि मेजर चेंज होता है वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का पर यूनिट टाइम में, उसे हम कैसे मेज़र करते हैं कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टेकन टाइम। तो हमें ये फॉर्मूला इन्होंने दिया है कि हम चेंज इन वेलोसिटी को जैसे जैसे चेंज करते जा रहे, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, कहीं हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी, और जितना टाइम लेगा ये सारी चीज़ को हम एक्सेलरेशन में मेज़र करते हैं। तो इसी चीज़ को इन्होंने बताया है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, द एक्सेलरेशन a इज़, तो यहाँ फॉर्मूला में मिलता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय t। यही यहाँ पर दे रखा है चीज़ें, है ना। फिर नीचे देखते हैं, इन्होंने बताया है कि दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेशन मोशन। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के है तो ये पॉजिटिव होगा। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी चीज़ें इंक्रीज होती जाएंगी, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो वो हो जाएगा इंक्रीज एक्सेलरेशन। और नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और ये नेगेटिव तब होगा जब ये वेलोसिटी के अपोजिट में होगा। इट मीन्स कि जब वेलोसिटी के साइड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। और ये एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो ये पॉजिटिव साइज है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अगर डिक्रीज हो जाएगी तो ये क्या है, नेगेटिव साइड है ना। तो द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज ms स्क्वायर। ठीक है, ये एसआई यूनिट कैसे, क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम है ना। वेलोसिटी के हमने क्या यूनिट देखा था, एसआई यूनिट वेलोसिटी थी मीटर पर सेकेंड, है ना, और बाई टाइम का हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पर ये पर सेकेंड जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा मीटर, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर। ये इस तरह से बन जाएगा। अब आई होप कि अगर आपने वेलोसिटी की ऐसा यूनिट पढ़ रखी होगी तो इसे रिलेट करने में आपको परेशानी नहीं होगी बिल्कुल। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, इट मीन्स कि वो इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से उसे डिनोट करेंगे। द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। अब फ्री फॉलिंग बॉडी आपको पता है कि ये टावर है और ये आपका रोड है। इस टावर पे से कोई पर्सन खड़ा होकर और कोई ऑब्जेक्ट को नीचे फॉल करता है। अब यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे आएगा उसका पर सेकेंड के हिसाब से, यहाँ 1 था इंटू पर सेकेंड 9.8 से जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ 2 इंटू 9.8 से ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 3 इंटू 9.8, यहाँ 4 इंटू 9.8, ऐसे ही इनका क्या होगा, इनका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जाएगा। ये नंबर्स के साथ में जैसे 1 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8, 3 इंटू 9.8, ये क्या है, ये जो नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट ये उसकी स्पीड है। और ये जो ग्रेविटेशनल नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स लग रहा है ये वो है। ये स्मॉल जी का जो स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8। तो जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है, ऊपर से फ्री फॉलिंग होता है, वैसे वैसे क्या होता है ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होने लगता है और वो ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी से कंटिन्यूअस इंक्रीज करते हुए नीचे आता है। और इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कंसिडर करते हैं।
ठीक है। ऑन अदर हैंड द ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट इज़ इट्स वेलोसिटी चेंज एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। कोई चीज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब होगी? जब उसका इक्वल इंटरवल टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ अ कार ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यही चीज़ मैंने बताया, अगर कार आपका इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो वहाँ पर जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब यहाँ एक एग्जांपल दिया है, इसे हम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल हिज bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applied brakes such that the velocity of bicycle come down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of bicycle in both the case. अब यहाँ पर देखो राहुल ने क्या किया कि राहुल ने रेस्ट से साइकिल को चलाना स्टार्ट किया है ना, वहाँ राहुल ने रेस्ट से साइकिल को स्टार्ट किया और उसने यहाँ पर अटेन किया 6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी। अब यहाँ पर इनिशियल तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, क्योंकि इनिशियल में उन्होंने कहा कि उसने बस रेस्ट से स्टार्ट किया है। अब इन्होंने किसको दिया है? फाइनल वेलोसिटी इसने 6 मीटर पर सेकेंड अचीव की है। और टाइम क्या दे रखा है? टाइम दिया है 30 सेकेंड, है ना। जो जो चीज़ गिवन है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को देखो दे रखे हैं ना, यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि इन फर्स्ट केस क्या इनिशियल वैल्यू 0 हो गई, फाइनल वैल्यू उनकी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, टाइम 30 सेकेंड गिवन है। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ बता रहा है कि अब क्या हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, वहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, 6 माइनस 0 हो जाएगा 6। अब यहाँ पर डिवाइड करके देखो आप कि 30 सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड को तुम्हें डिवाइड करना है। यहाँ तुम्हें मुझे लगता है कि इजी है, 30 से 6 को डिवाइड करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, तो आप ये कर लेंगे, है ना। 3 2 ज़ा 6 और नीचे 10 है तो डेसिमल लग गया 1 डिजिट पे, ये तो बहुत ईजी था। फिर यहाँ उन्होंने दूसरा सेकंड केस दिया है। सेकंड केस में उन्होंने क्या बोला है कि जो उसने अटेन की थी फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, वहाँ से उन्होंने क्या की है कि ब्रेक लगा दिया है। ब्रेक लगाने के बाद क्या हुई, एक्सेलरेशन था वो डिक्रीज वे में चला गया। पहले एक्सेलरेशन इंक्रीज था, फिर डिक्रीज हो गया। पहले एक्सेलरेशन रेस्ट से 6 तक गया, अटेन किया, अब 64 तक आया। अब इसमें टाइम कितना लगा था? 5 सेकेंड लगा था। सेम प्रोसेस, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और फिर हमें टाइम के साथ डिवाइड कर देना है। तो अब आ जाएगा कितना? 2/5। 2/5 रहेगा तो हम उसे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा कितना? आंसर आएगा 0.4 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसे मैच कर लीजिएगा कि आंसर राइट है या नहीं, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।